फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 9 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी। Labor productivity is a measure of how efficiently labor is used in production goods and services. It is typically calculated as a output per worker or output per hour worked. लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब कि लेबर जो है वो उसको हम कितना एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, कितना वो काम कर रही है, कितने घंटे के अंदर कितना काम कर रही है, उसको चेक करना। लेबर की प्रोडक्टिविटी को चेक करना मतलब जो लेबर है वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बना पा रहे हैं इतने कितने घंटों में। मतलब कि जैसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी मेज़र करने में हेल्प करती है कि जो लेबर है वो कितनी एफिशिएंट तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आउटपुट पर वर्कर। भाई आउटपुट कितने वर्कर हैं और कितने घंटे उन्होंने काम किया है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेबर प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट क्यों है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लेबर प्रोडक्टिविटी इज अ की ऑफ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन वर्कर प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, बिजनेस कैन मेक मोर प्रॉफिट विच लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। अब जब वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट तरीके से काम करें, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उतनी ही एफर्ट्स के साथ, मतलब एफर्ट्स उनके सेम है बट गुड्स एंड सर्विसेज को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जॉब क्रिएशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। Competitive advantages, companies with higher labor productivity can produce goods and services at lower cost, making them more competitive in the global market. आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ अगर कभी आप लोगों ने नोटिस की हो, जैसे एक आप घर बना रहे हो, घर बनाने में एक तो आप नॉर्मल वर्कर्स को लेके आओ अलग अलग। भाई आपने लेबर कहीं से ली, जो बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहीं अलग से लिए, तो आपको देखना होगा, आप देखोगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, है। और एक आप चीज़ देखना, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारा घर बनाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो घर होता है ना वो आप देखना बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रिपेयर होता है। लेबर तो वहाँ भी काम कर रही है, लेबर वहाँ भी काम कर रही है, लेबर सेम टाइम पे काम कर रही है, 8 से 5 काम कर रही है, वहाँ भी लेबर 8 से 5 काम कर रही है, तो वो ज़्यादा जल्दी कैसे हो रहा है। अब ये चीज़ मैंने अपने घर में देखी है। हमने मतलब हमारा घर बहुत बड़ा है, तो हमने आधा घर जब बनाया तो एक कंस्ट्रक्शन में हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा, जो लेबर थी वो अलग थी, कंस्ट्रक्शन वाला अलग था। तो कम से कम 2 या 3 महीने हमें छोटे से पोर्शन को बनाने में लग गए। जब हमने अभी बहुत बड़ा पोर्शन बनाया और कॉन्ट्रैक्ट दे के बनाया, उन्होंने 1 महीने में घर प्रिपेयर करके दे दिया हमें, है ना। तो वहाँ वहाँ क्या अलग हो रहा है, वहाँ उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। उनको ये पता है कि अब इसको 1 महीने में पूरा करोगे, अगला कॉन्ट्रैक्ट फिर करना है, अगला फिर करना है, अगला फिर करना है। उनके कॉन्ट्रैक्ट पहले से फिक्स होते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, तो उनके पास वो डेडलाइन होती है कि ये हमें इतने दिन में पूरा करके देना है। उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि हम आपके घर को इतने दिन में पूरा करके दे देंगे, तो वो चीज़ होती है। तो लेबर अगर अच्छे से काम करेगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी। लेबर बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी, लेबर अच्छे से काम करती है ना तो कंपनी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। लेबर ही अगर ढीली है, लेबर ही काम नहीं कर रही है, तो फिर कंपनी डाउन में जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन लीड टू अ हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्शन हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर उनकी वेजेस भी हाई होंगी, वेजेस हाई होंगे तो फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। Measuring productivity, output per worker. This is the most common way of measuring productivity. It tells you how much output each worker produced on average. अगर हम आउटपुट पर वर्कर निकालते हैं तो ये हमें बताता है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है एक वर्कर ने। एवरेज हमें बता देता है कि इतना इन्होंने आज के दिन काम किया है। आउटपुट पर हावर वर्कड
दिस मेजर कंसिडर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कर्स वर्कड एंड प्रोड्यूसिंग अ मोर प्रिसीव व्यू ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ये हमें बताता है कि भाई सब वर्कर ने मिलके इतने घंटों में ये काम किया है, तो उसको मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट वॉज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आउटपुट पर वर्कर पर हावर्स जो है वो भी चेंज हो गए। एक तो पहले क्या होता था, जो भी आपने देखे होंगे पहले, अगर आपने देखा हो कभी, तो जो अकाउंट्स बनते थे वो पेजेस पे बनते थे, भाई रजिस्टर तैयार किए जाते थे, हर रजिस्टर होगा। आजकल क्या है, आजकल पीडीएफ तैयार होती हैं, तो फिर काम ज़्यादा आसान हो गया है। आउटपुट पर वर्कर जो है वो इम्प्रूव हो गया है। ऑटोमोशन रिप्लेसिंग मैनुअल टास्क विद मशीन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आउटपुट पर हावर्स। वर्कर्स जो है, अगर मैनुअल टास्क को हम मशीन से ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आउटपुट जो है हमारा पर वर्कर वो बढ़ जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन टूल कैन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर हैं, डाटा एनालिसिस जो हम करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन टूल्स हैं, ये इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी को। कंपनी ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्किल्ड वर्कर्स वर्कफोर्स इज मोर प्रोडक्टिविटी। अब उनके पास ट्रेनिंग है, एक स्किल्ड वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा या एक जो ट्रेनिंग ले रहा है जो अनस्किल्ड वर्कर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा? जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिली है, अच्छे से जो चीज़ें करनी आती, तो स्किल्ड वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। हेल्थ एंड वेल बींग, हेल्दी एंड वेल रिस्ट्रक्टेड वर्कर्स मोर लाइकली टू बी परफॉर्म एट देयर बेस्ट। अब आप हेल्दी हैं तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। अब आप हेल्दी ही नहीं है, विलिंग ही आपकी सही नहीं है, आप इल हैं, बीमार हैं, तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तबीयत सही नहीं है। सही नहीं होगा तो फिर अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैनेजिंग प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अब लीडर अच्छा है, आपको पॉजिटिवली जो है मोटिवेट करता है कि भाई ये काम आप कर सकते हो, इतना हम आज का हमारा टारगेट है कि इतना हमें काम करके ही जाना है, तो वो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और एक जोश क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हाँ हमें करके जाना है ये वर्क, तो हम करके ही जाएंगे, तो वो डन करके जाते हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लियर रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल इम्प्रूव एफिशिएंसी। क्लियरली सारे रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता है कि भाई ये रूल्स हैं, ये हमें मानने पड़ेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कम्युनिकेशन पूरी इफेक्टिव तरीके से हो रही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो काम अच्छे से होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, न्यू इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न इक्विपमेंट कैन इंक्रीज आउटपुट एंड रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। अब पहले बहुत सी मशीन ऐसी होती थी जो हाथ से चलती थी, हाथ से काम होते थे जिनसे। अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए इक्विपमेंट आ गए, नए इक्विपमेंट के साथ नया जो है उसके साथ आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि काम बहुत अच्छे से हो रहा है। प्रोडक्शन टाइम को कम करने में हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड रिलायबल पावर सप्लाईज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंट तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नेटवर्क सही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि भाई ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल ही नहीं होगा तब बनाओगे कैसे? अवेलेबल हो पा रहा है तो एफिशिएंट तरीके से काम भी होगा। पावर सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए, कंट्रीब्यूट। अगर पावर सप्लाई अच्छे से होगी तो फिर वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। देन मोटिवेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज़ मोरल, ए पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर मोर प्रोडक्टिव। अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर इंसान का पहले ही दिमाग ख़राब रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सारा दिन लोग कुछ भी बोल के जा रहे हैं उसको, तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, एक अगर हम अपने घर से ही बात करें, अगर हमारे घर में झगड़ा हो जाता है तो किसी का भी कोई भी काम में मन नहीं लगता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं होता है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो हर काम अच्छे से हो पाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉयज़ हाउ हैव ए गुड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ आर मोर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिविटी। एक चीज़ आप देखना, आप अगर कोई भी कहीं पे भी जॉब करता है, अगर किसी ने देखा होगा, जॉब भी नहीं करता, आप स्कूल में भी जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो क्या होता है कि अगर हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं तो हमारा है ना स्कूल में अपने काम में कहीं ध्यान नहीं लगता है। तो अगर आप वर्क को और पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हो तो फिर आप प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर वो इंसान वर्क को, अपने काम को और पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, तभी जो प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने कंप्लीट किया है लेबर प्रोडक्टिविटी। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टेड रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। आप लोग का फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।